हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु आज आपके लिए लेकर के आया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको हम शॉर्ट में ओपएम कहते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट। सिमेटिक सिंबल और एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट 741 ऑपएम्प आईसी का पिन डायग्राम। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिमेटिक सिंबल की बात करता हूं। जनरली सिमेटिक सिंबल हम क्यों यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ताकि हम जब भी किसी सर्किट को बनाएं, किसी सर्किट में जब हमें किसी कंपोनेंट को यूज़ करना हो तो उस कंपोनेंट की पूरी डिटेल हमें ना देना पड़े और आसानी से हम उस कंपोनेंट को जब पेपर पर हम प्रोसेस करते हैं तो आसानी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिए, ये सिमेटिक सिंबल हम यूज़ करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने 3 टर्मिनल बनाए हैं और एक ये सिंबल बनाया है। इस सिंबल के अंदर जनरली आपको माइनस प्लस लिखा हुआ मिलेगा। ये माइनस और प्लस इन सिंबल की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन टर्मिनल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं। इसे हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं। और ये जो प्लस जिस पर लिखा हुआ है इसे हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इन्हें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। इस टर्मिनल को हम आउटपुट टर्मिनल कहते हैं। कई बार जब यहाँ बुक्स वगैरह में आप जब भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 एरो बना करके प्लस VCC और माइनस VEE भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये प्लस VCC और माइनस VEE इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सप्लाई वोल्टेजेस हैं, पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज। ये जनरली प्लस 15 वोल्ट होता है और ये माइनस 15 वोल्ट होता है। ये आप याद रख सकते हैं, इसी रेंज में अपन यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिकली कितना एग्जैक्ट अपन मैक्सिमम लगा सकते हैं ये इस पर्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आईसी की जो डाटा शीट होती है उस डाटा शीट से हम ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ से हमें ये जानकारी मिल जाती है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन, जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, ये एक एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर है तो हम नो डाउट एम्पलीफायर के गेन की बात करें। यहाँ पर हमें एम्पलीफायर क्या दे रहा है? कुछ गेन दे रहा है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जब हम कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका गेन अगर ए है तो इसे हम ए कंसिडर करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये और बनता है कि ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, जनरली हम इसे V1 और इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर वोल्टेज V2 लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज हम जनरली VO इज इक्वल्स टू बोलते हैं A टाइम्स V1 माइनस V2। ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में अभी हम इक्विवेलेंट सर्किट में फर्दर बात करेंगे और वहीं हम ये समझेंगे कि इन टर्मिनल्स को इनपुट टर्मिनल्स और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स क्यों कहते हैं। अभी के लिए हम सिंबल की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंबल में सिर्फ हमें यही सिंबल देखने को मिलेगा। यहाँ एक पॉइंट और ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि कई बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि हम इसको ऐसा प्लस माइनस लिख दें तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस पर V1 वोल्टेज है और माइनस पर V2 वोल्टेज है। आपका आउटपुट वोल्टेज VO रहेगा, हम यहाँ पर भी जिसको हम A टाइम्स V1 माइनस V2 लिखेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्लस ऊपर लिख रहे हैं या माइनस ऊपर लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि जब आप V1 और V2 कंसिडर करें तो पॉजिटिव टर्मिनल पर या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आप V1 लिखें और नेगेटिव टर्मिनल पर आप V2 वोल्टेज लिखें। तो ये हुआ सिमेटिक सिंबल। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की। इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इक्विवेलेंट का अर्थ होता है समतुल्य। समतुल्य मीन्स उस पर्टिकुलर किसी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ पर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब मैं कंसिडर करूँ तो मैं जब पेपर पे मैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहूँ तब मैथमेटिकली मैं इसको कैसे समझूंगा, मैथमेटिकल इसका बिहेवियर मुझे क्या मिलेगा, ये हम यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट में शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए इसको, यहाँ पर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो एक उसके इनपुट पर उसका इनपुट रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। ये थोड़ा हमने
इसके ब्लॉक डायग्राम वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो आउटपुट में भी एक आउटपुट रेजिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं और जो भी हमें इससे आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, जहाँ पर ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पर मैंने अभी आपको बताया वोल्टेज हम V1 लेंगे और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर वोल्टेज हम V2 लेंगे। ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, और ये जो एक सोर्स हमने यहाँ पर बनाया है ये बेसिकली हमें आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है उस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि AVID होता है आइडियली। मतलब मुझे यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो होगा AVID। अब ये AVID हमें क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम बोल रहे हैं इनपुट रेजिस्टेंस, इसको हम बोल रहे हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उस कंपोनेंट का इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने से किसी भी वैल्यू का सोर्स इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ड्राइव कर पाएगा। आउटपुट रेजिस्टेंस लो होने पर मैक्सिमम डिवाइसेस को आपकी डिवाइस ड्राइव कर पाएगी या मैक्सिमम आउटपुट आपको इससे मिलेगा। इंटरनल ड्रॉप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि V = IR होता है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, अगर इसका आउटपुट रेजिस्टेंस RO अगर कोई वैल्यू है सपोज, तो उस कंडीशन में इतना वोल्टेज तो डिवाइस के अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा। अगर ये 0 है तो डिवाइस के अंदर मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट होगा और ये 0 वोल्ट होगा। तो ये जो भी डिवाइस आपको सप्लाई कर रही है वो पूरा का पूरा आउटपुट में आपको मिलेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये जो डिफरेंस वोल्टेज VID है, ये डिफरेंस वोल्टेज होता है इस नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल के डिफरेंस वोल्टेज का। ये डिफरेंस वोल्टेज कहाँ से आ रहा है? ये डिफरेंस वोल्टेज आ रहा है आपके डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज से। जो फर्स्ट ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, उस स्टेज से हमें ये डिफरेंशियल वोल्टेज मिलता है। तो फाइनली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमारा हो गया A टाइम्स V1 माइनस V2। अब यहाँ समझने वाला पॉइंट ये है कि अगर हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये आपका इन्वर्टिंग इनपुट है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। अगर मैं इस इन्वर्टिंग इनपुट को 0 कर दूँ, देखिए ग्राउंड कर दिया, 0 वोल्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और इस वाले टर्मिनल पर सपोज मैंने कुछ DC वोल्टेज अप्लाई किया है V1, हम इसको V1 जनरली कंसिडर करेंगे। तो इस रिलेशन से आउटपुट वोल्टेज मुझे क्या मिलेगा? A टाइम्स V1 माइनस V2। अब यहाँ पर चूंकि V2 0 है इसलिए हो जाएगा A टाइम्स V1 माइनस 0 और AV1, मतलब आउटपुट वोल्टेज हो गया AV1। अब हम सपोज यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसका गेन A है और सपोज ये A गेन मैंने 100 कंसिडर किया, अगर इनपुट वोल्टेज V1 सपोज 1 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज 100 इंटू 100 वोल्ट होना चाहिए इस रिलेशन से। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके बारे में हम आगे वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझें कि हाँ, अगर वोल्टेज V1 कुछ पॉजिटिव वोल्टेज है तो मुझे आउटपुट वोल्टेज कुछ पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। अगर V1 में सपोज -1 वोल्ट कंसिडर करूँ तो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिलेगा 100 इंटू -1, दैट मीन्स -100 वोल्ट। तो देखिए क्या इनपुट की पॉलरिटी में मुझे कोई चेंज मिल रहा है या मुझे कोई फेज डिफरेंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जैसा इनपुट, अगर पॉजिटिव इनपुट है तो पॉजिटिव आउटपुट, नेगेटिव इनपुट है तो नेगेटिव आउटपुट। इसलिए इस टर्मिनल को, ये जो प्लस वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फर्दर हम बात करते हैं। देखिए अगर हम इसको जस्ट चेंज करके देखें, यहाँ पर मैं अब ले लेता हूँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैं ग्राउंड कर देता हूँ। यहाँ मैंने 0 वोल्ट लगाया और सपोज़ यहाँ पर मैंने ऐसा कोई वोल्टेज लगा दिया इस टर्मिनल पर
V2, तो आउटपुट वोल्टेज VO होगा A टाइम्स V1 माइनस V2, फर्दर A टाइम्स 0 माइनस V2 मतलब माइनस A V2। अब यहाँ देखिए अगर V2 की वैल्यू 2 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, माइनस 100 इंटू 2 मतलब माइनस 200। अगर V2 की वैल्यू माइनस 2 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा माइनस 100 इंटू माइनस 2 मतलब 200। यहाँ देखिए आप, जब हम इम्पोर्टेंट है, जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, मतलब इन्वर्जन हो रहा है ना, ये इन्वर्ट कर रहा है, इट इज़ इन्वर्टिंग, इसलिए इस टर्मिनल को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इन्वर्टिंग टर्मिनल का मीनिंग, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का मीनिंग, कैसा हम सिंबल यूज़ करेंगे और इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, इसका मैथमेटिकल जनरल रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की। इसके साथ ही हमने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में लिया है, दैट इज़ पिन डायग्राम। पिन डायग्राम ऑफ 741 ऑप एम्प IC। तो देखते हैं ये क्या है। देखिए जब भी हम किसी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं, अब एक प्रश्न आपके दिमाग में यहाँ पर ये होगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट से हमारा मतलब है कि जब कई सारे कंपोनेंट्स को जब हम एक यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इट इज़ इंटीग्रेशन बेसिकली। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लीजिए, ये आपका सपोज IC है। जब इस IC की डिटेल आपको नेट पर फ्री में अवेलेबल होती है उस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सर्किट की डाटा शीट से। इसकी डाटा शीट अगर आप सर्च करेंगे तो डाटा शीट में आपको इसकी पिन डिटेल और बाकी सारी डिटेल्स मिल जाती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा ये परफॉर्म करेगा, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जनरली IC की पिंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर एक कट बना रहता है या यहाँ पर डॉट भी बना रहता है। इस डॉट को देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं, इस कट के इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पिन नंबर, इस साइड से हम पिन गिनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ ये 8 पिन IC, ये 8 पिन में भी आता है, 10 पिन, 14 पिन में भी आता है। तो अभी हम 8 पिन को लेकर के चल रहे हैं, जनरली इसी को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो जब मैं इस 8 पिन IC की बात करूँगा तो ये 8 पिन्स का जो नंबरिंग होगा वो इस टाइप से होगा 1 2 3 4 देन हियर, यहाँ से 5 6 7 8। यहाँ जो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, ऐसा डायग्राम आपको बनाने की हर बार ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर इजीली आसानी से हम पिन्स को समझ पाएँ, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। ये पिन नंबर 2 आप कंसिडर कर सकते हैं, ये पिन नंबर 3 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये पिन नंबर 2 आपका इन्वर्टिंग इनपुट है। मैं शॉर्ट में INV इन्वर्टिंग इनपुट के लिए और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए INV लिखूँगा, बार बार समय थोड़ा सा बचेगा। ये आपका पिन नंबर 6 है, आउटपुट पिन है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको इन्वर्टिंग इनपुट देना होगा इस IC के 741 ऑप एम्प IC के इनपुट नंबर, पिन नंबर 2 पर आप इन्वर्टिंग इनपुट देंगे, पिन नंबर 3 पर आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देंगे। सप्लाई की जो हमने बात की प्लस VCC और माइनस VEE की, तो पिन नंबर 7 आपका प्लस VCC है, पिन नंबर 4 आपका माइनस VEE है। पिन नंबर 1 एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है ऑफसेट वोल्टेज। तो ये एक ऑफसेट नल पिन होती है, जो आपका पिन नंबर 1 नेगेटिव ऑफसेट नल होता है और पिन नंबर 5 आपका पॉजिटिव ऑफसेट नल होता है। जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको ऑफसेट वोल्टेज और इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। पिन नंबर 8 आपका नॉट कनेक्टेड, NC लिखा हुआ मिलेगा। NC मीन्स नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड का मतलब ये है कि ये पिन इंटरनली कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है। आप इसका इंटरनल, इस पर्टिकुलर IC के अंदर जो सर्किटरी बनी हुई है उस सर्किटरी में इस पिन को अंदर कहीं पर भी कनेक्ट नहीं किया गया है। तो हम ये 741 ऑप एम्प IC का पिन डायग्राम भी याद रखें, आसान है। जनरली हम इसको इससे समझने की कोशिश करें, मतलब कई बार ये होता है कि हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको कैसे याद करें। तो हालांकि डाटा शीट में हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर हम इसको याद करें तो अच्छा है, याद करना चाहिए। देखिए मैं इसको यहाँ से बताता हूँ आपको कि यहाँ इसको हम कैसे याद रखें। यहाँ से आप चलें, ये पिन नंबर 2 है, ये पिन नंबर 3 है, ये पिन नंबर 4 है, 5 ऑफसेट नल है, ये पिन नंबर 6 है और ये पिन नंबर 7 है। देखिए क्रम से ही है ना, इंटरेस्टिंग।
ये बिल्कुल क्रम से है, जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हमने लिखा है उसी डायरेक्शन से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए आप समझिए इसको, ये पिन नंबर 2, 3, 4, 6 और 7। गायब क्या क्या है? गायब एक है ऑफसेट नल, नेगेटिव ऑफसेट नल, नेगेटिव के पास नेगेटिव, यहाँ एक गायब है, नेगेटिव के पास नेगेटिव ऑफसेट नल, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव ऑफसेट नल, और यहाँ पिन नंबर 8 कहीं नहीं दिख रही तो वो नॉट कनेक्टेड है। ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे याद करना चाह रहे हैं। पर हाँ, पिन डिटेल्स आपको याद करनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट से, तो अदरवाइज़ आपके पास डाटा शीट अवेलेबल है। कई सारी चीज़ें जब हमें डाटा शीट में अवेलेबल है तो हमें उनको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको इसको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप किस इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 741 ऑप एम्प स्पेशली इसकी 8 पिन आपसे पूछ ली जाए, तो एटलीस्ट हमें ये पता होनी चाहिए। और इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल्स आपके लिए लेकर के आएंगे, कुछ लाइव प्रैक्टिकल्स मैं आपके लिए चैनल पर लेकर आऊँगा, तब आपको इस आईसी में इन पिन्स को याद रखने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। तो देखते रहिए, लाइक ज़रूर से करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आगे फर्दर लेकर आते रहें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सही तरीके से उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए थैंक यू।